राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा, वृंदावन और बरसाना के संपूर्ण दर्शन कराने जा रहे हैं और साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा मथुरा, वृंदावन और बरसाना के प्रमुख मंदिर कौन से हैं जहां पर आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम कानपुर से मथुरा ट्रेन के माध्यम से पहुंचते हैं। मथुरा का रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन। मथुरा में आपको स्टेशन और होली गेट के पास 800 रुपए से 1200 तक में होटल रूम्स मिल जाएंगे, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। होटल में स्टे करने के बाद अगली सुबह सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। इस मंदिर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, जैसा कि आप अपना मोबाइल फोन, वॉच वगैरह यहाँ पर आपको बने क्लॉक रूम में जमा करना होगा। इसके बाद ही आप आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर। इस मंदिर के अंदर आज भी वो जेल स्थित है जहां पर आज से करीब 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का कंस की जेल में जन्म हुआ था। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं मात्र 100 मीटर पैदल चलकर पोतरा कुंड पर, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर माता देवकी ने नन्हे कृष्ण के कपड़े धोए थे। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और पोतरा कुंड के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में। माना जाता है इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गुजरात के द्वारका में चले गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के गोकुल दास पारिक जी ने करवाया था। वैसे तो मथुरा के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा के आपको दर्शन होते हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी विराजमान हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक दर्शन के लिए आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के बाद अभी हम मात्र 100 मीटर पैदल चलकर जा रहे हैं यमुना नदी के किनारे स्थित विश्राम घाट पर। यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा के विश्राम घाट पर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। सभी कृष्ण भक्त इस घाट पर आकर यमुना नदी में स्नान करने के बाद यहीं पर बने मंदिरों में दर्शन करते हैं। यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद यमुना नदी की आरती भी होती है, तो आप आरती में जरूर शामिल हों। इस घाट पर आप 50 से 100 रुपए देकर के बोटिंग भी कर सकते हैं। विश्राम घाट के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं उस स्थान पर जहां पर आज से करीब 5,000 साल पहले कंस का किला हुआ करता था। दोस्तों, इसे कंस किले के नाम से जाना जाता है। कंस किले से आपको यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने इस किले को कई बार तोड़ा। करीब 15 से 20 बार इस किले का टूटने के बाद निर्माण हुआ। अकबर के दरबार में रहे सूबेदार राजा मान सिंह ने इस किले का आखिरी बार निर्माण कराया।
मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोकुल के रमन रेती आश्रम में। गोकुल का रमन रेती आश्रम वो स्थान है जहाँ की पवित्र मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में खेला करते थे। दोस्तों, इस आश्रम की एक और खास बात है, यहाँ पर सुबह और शाम होने वाली आरती में एक हाथी भी शामिल होता है। रमन रेती एक रेतीला स्थान है जो कि एक बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा जू भी बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे हिरन और बारहसिंगा देखने को मिलेंगे। गोकुल का रमन रेती आश्रम सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर परिसर बहुत ही ज्यादा शांत और खूबसूरत है। यहाँ पर होली का त्योहार रंगों से नहीं बल्कि रेतों से मनाया जाता है। रमन रेती आश्रम में आगे बढ़ते ही आपको रमन बिहारी जी का मंदिर मिलेगा, जहां पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है रमन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो भी भक्त आता है रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद नाचने और झूमने लगता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी भक्त यहाँ की पवित्र मिट्टी में लेट रहे हैं। मान्यता है यहाँ की रेत आपके कपड़ों में चिपकती नहीं है, चाहे आप इसमें जितना भी खेलें। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी गायों को चराने आते थे और मिट्टी में लौटकर खेला करते थे। यहाँ के पूरे वातावरण में आपको भगवान श्री कृष्ण का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू चुकी है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से भक्त आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए इस मिट्टी में लौटते हैं। रमन रेती आश्रम में आपको बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मिट्टी में लौटते नजर आएंगे। इस आश्रम में साधु संतों के रहने के लिए विशेष प्रकार की कुटिया भी बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। भारत में प्राचीन काल में जैसे कुटिया बनाई जाती थी, यहाँ की भी कुटिया ठीक उसी तरह बनाई गई है। दोस्तों, हमने आपको अपनी मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा में अपना पहला दिन मथुरा में बिताया, जिसमें हमने आपको मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराया। मिलते हैं आप सभी से अगली सुबह वृंदावन में। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई सुबह के साथ वृंदावन में। अभी हम आ चुके हैं वृंदावन में और आपको वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में लेकर के जाने वाले हैं दर्शन कराने के लिए। फिलहाल दोस्तों, सबसे पहले हम जा रहे हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का बहुत ही फेमस टेम्पल है, जहां पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे सामने आप मंदिर में होने वाली आरती और दर्शन करने का समय देख सकते हैं। बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि वो विग्रह वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुई थी, जिसका पूजन वृंदावन के संत हरिदास किया करते थे और ये विग्रह उन्हीं को मिली थी। इस विग्रह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का मिला जुला स्वरूप है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में, जो कि बांके बिहारी मंदिर के पास में ही स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी राधा वल्लभ के दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं।
मंदिर में स्थापित राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है वो भी मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इस विग्रह को भगवान शिव ने अपने हृदय से प्रकट किया था। इस विग्रह को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन लेकर आए थे। राधा वल्लभ जी भी कृष्ण और राधा जी का मिला जुला स्वरूप है। दोस्तों, हमने अपनी वृंदावन की सुबह की शुरुआत करी बांके बिहारी जी के दर्शन करके। उसके बाद हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की इन फेमस गलियों में ब्रेकफास्ट करने मुकेश शर्मा चाट वाले के यहाँ। तो दोस्तों, हमने ऑर्डर करी है यहाँ की फेमस पनीर चीला। आप जब भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का ये फेमस पनीर चीला जरूर ट्राई करें। वृंदावन की भीड़ भाड़ वाली गलियों में ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के राधा रमण मंदिर में दर्शन कराने के लिए। वृंदावन का राधा रमण मंदिर ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर की तरह ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर के अंदर स्थापित राधा रमण जी का जो विग्रह है ये भी स्वयं प्रकट हुए थे। बहुत बार इस प्रतिमा की वैज्ञानिक जांच हुई, लेकिन आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रतिमा किसी मनुष्य ने निर्मित करी। हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर बहुत ही ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। राधा रमण जी का जो विग्रह है वृंदावन के संत गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिली थी। एक बार गोस्वामी जी नेपाल की गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनको नदी से 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद गोस्वामी जी इन शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन आ गए और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन अचानक उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि प्रभु की कितनी असीम कृपा होती कि उनके पास भी राधा और कृष्ण जी का एक विग्रह होता और वो उनको वस्त्र और आभूषण पहनाते। अगले दिन सन 1599 में सुबह जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा उनके द्वारा स्थापित 12 दिव्य शालिग्राम शिलाओं ने एक दिव्य विग्रह का रूप ले लिया था, आज जिसे हम राधा रमण जी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अगर आप वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले आपको वृंदावन के इन 3 प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना चाहिए। इसके बाद ही आपको वृंदावन के अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए जाना चाहिए। राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के केसी घाट पर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के केसी घाट पर, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही खूबसूरत घाट है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में केसी नाम के एक राक्षस का वध किया था। कृष्ण जी के मामा कंस ने भगवान कृष्ण जी को मारने के लिए केसी नाम के एक राक्षस को भेजा था, जो कि काले घोड़े का रूप लेकर आया था। केसी घाट वृंदावन का सबसे खूबसूरत घाट माना जाता है। इस घाट पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु यमुना में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, अगर आप केसी घाट आते हैं तो केसी घाट घूमने के बाद यहाँ पर बोटिंग जरूर करें, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपए देने होंगे। केसी घाट घूमने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन कराने के लिए। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत से लोग इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज आते हैं दर्शन करने के लिए। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, इसी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सराहनीय है।
इस्कॉन का प्रारंभ 13 जुलाई 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में किया था। इस समाज की मूल मान्यताएं भगवद गीता पर आधारित हैं। सन 1975 में वृंदावन का ये इस्कॉन मंदिर बनाया गया, जो कि कुछ ही सालों में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी गायों को चराने आते थे, उसी स्थान पर इस इस्कॉन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मंदिर के इस वाले एरिया में दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है, जिनमें कृष्ण जी के जीवन से संबंधित लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर में, जिसे हम प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। प्रेम मंदिर सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। हमारे सामने आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर, जो कि इटालियन मार्बल से बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो से ज्यादा ये मंदिर रियल में देखने में खूबसूरत लगता है। प्रेम मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है कि लोग यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। प्रेम मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। 1000 मजदूर इस मंदिर को बनाने में लगे और ये मंदिर 11 साल में बनकर तैयार हुआ। प्रेम मंदिर की खासियत है कि ये मंदिर दिन में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम होते ही ये मंदिर अलग अलग रंगों में नजर आता है। यहाँ पर स्पेशल लाइट्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शाम को हर 30 सेकंड में ये मंदिर अपना रंग बदलता रहता है। मंदिर के चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित 3D पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आप वृंदावन के प्रेम मंदिर में जरूर विजिट करिए। प्रेम मंदिर को पूरा घूमने में आपको करीब 2 घंटे का समय लगेगा। वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद दोस्तों, अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं बरसाना में स्थित राधा रानी महल मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आपको बरसाना तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सिटी बस, जो कि आपको मथुरा के बस स्टैंड से मिल जाएगा। अगर आप वृंदावन से बरसाना तक जाना चाहते हैं तो वृंदावन के प्रेम मंदिर और अटल्ला चुंगी से आपको ई बस मिल जाएगी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हम सबकी प्रिय लाडली राधा रानी के जन्म स्थान यानी बरसाने में। चलिए प्रसाद लेकर चलते हैं भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित राधा रानी महल मंदिर में। दोस्तों, हमारे सामने आप देख सकते हैं मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां। आपको टोटल 250 सीढ़ियां चढ़नी होंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए। आप चाहें तो रोपवे के माध्यम से राधा रानी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुई है। राधा रानी का ये मंदिर, जो कि सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि वो स्थान है जहां पर हमारी राधा रानी का महल हुआ करता था। यहीं पर राधा रानी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी और आज इसी स्थान पर महल मंदिर के अंदर हम राधा रानी की विग्रह के दर्शन करते हैं, जो कि साक्षात यहाँ पर विराजमान है। राधा रानी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए यहाँ पर राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति के रस में डूब जाता है।
बरसाना राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय स्थान है। बरसाना एक पवित्र नगरी है जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। बरसाना में राधा रानी जी को लाडली नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों द्वारा आरती और भजन किए जाते हैं। राधा रानी मंदिर सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन करके हमारी आध्यात्मिक भावना प्रभावित होती है। बरसाने की इस राधा रानी मंदिर से आपको पूरा बरसाना देखने को मिलेगा। ये मंदिर बरसाने का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों, कहा जाता है जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन आता है, उसे राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम तक जरूर आना चाहिए। लेकिन ऐसा सभी के साथ हो नहीं पाता, क्योंकि मथुरा वृंदावन से बरसाने की दूरी 50 किलोमीटर है। अधिकतर लोग वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वापस अपने शहरों को लौट जाते हैं। बरसाना सिर्फ वही आ पाते हैं जिसे राधा रानी स्वयं बुलाती हैं। यहाँ पर उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट रावल गांव में हुआ था। इसके बाद राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी उनको लेकर बरसाना आ गए थे। बरसाने की होली बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर लठ मार होली और लड्डू मार होली खेली जाती है। लठ मार होली में नंद गांव से लोग बरसाना आते हैं और बरसाने की महिलाएं उन पर लठ मारती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंद गांव से ही बरसाना गोपियों के साथ होली खेलने आते थे, उसी समय से इस लठमार होली का प्रचलन जारी है। राधा रानी मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं बरसाने के परिक्रमा मार्ग में और आपको कराते हैं बरसाने की परिक्रमा और साथ ही परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख मंदिरों और स्थानों के आपको दर्शन भी कराएंगे। बरसाने की परिक्रमा टोटल 3 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में आपको 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आप प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के साथ साथ परिक्रमा लगाते हैं तो आपको 2 घंटे का समय लग सकता है। परिक्रमा लगाते हुए दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं सांकरी खोर पर। सांकरी खोर का मतलब है एक पतला रास्ता जहां से सिर्फ एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है। भगवान की सांकरी गली, दान गली इसको कहते हैं। ये राधा रानी की परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला स्थान सांकरी गली जी। यहीं से गोपियां भगवान दूध दही मक्खन लेकर के जाती थी, तो भगवान ने यहाँ से गुजरने का टैक्स मांगा है। ठाड़ी हरी ग्वालनी देजा मेरो दान, यही दान के खातिर सो मैं छोड़ आयो बैकुंठ धाम। की दान दान कर राखो मोहन, नादे ददगी किनकी, छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन की। हे श्याम सुंदर, आप काय बात को दान मांग रहे हो? राधा रानी की मटकी का भोग लगा के इस स्थान पर फोड़ दिया। इसको बोलते हैं सांकरी खोर। सांकरी गली अति सांकरी या मैं दो ना समाए, यही तो प्रेम की गली है। आप यहाँ सूंघोगे, स्मेल की आपको खुशबू आएगी। ये जो स्वरूप है ये राधा रानी गौर वर्ण है। ये पीछे श्याम सुंदर स्वरूप है, ये श्याम वर्ण है। बीच में जो आप खड़े हो ये प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए। इस रास्ते से दो नहीं गुजर सकते। हाँ, रास्ता काफी पतला दिख रहा है। ऐसा भी हो, एक ही व्यक्ति गुजरेगा। बहुत सुंदर स्थान है। भोग लगता है ना, भोग लगता है, रोज डेली का भोग लगता है। द्वापर युग में इसी स्थान पर जब गोपियां माखन से भरी मटकियां लेकर निकलती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनसे माखन का दान लेते थे। जो गोपी भगवान श्री कृष्ण को माखन का दान नहीं देती थी तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकियां इसी स्थान पर फोड़ दिया करते थे। आज भी इस स्थान पर जहां पर भगवान कृष्ण ने मटकियां फोड़ी थी उस जगह पर माखन की चिकनाई मौजूद है और इन शिलाओं से माखन की खुशबू आज भी आती है। परिक्रमा लगाते हुए दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं बरसाने की परिक्रमा मार्ग में स्थित गहवर वन में।
गहवर वन राधा रानी का प्रिय स्थान है। यहाँ श्यामा श्याम जी लीलाएं किया करते थे। पहले ये वन इतना ज्यादा घना था कि यहाँ पर सूरज की भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती थी। धीरे धीरे वो सारे पेड़ कट गए, लेकिन 2010 में व्रज फाउंडेशन ने इस वन को संरक्षित किया और यहाँ पर इस वन की परिक्रमा करने के लिए मार्ग बनाए गए। दोस्तों, यहाँ आकर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ आया करते थे। गहवर वन में दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं राधा सरोवर में। राधा सरोवर बहुत ही खूबसूरत सा एक कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है जब श्री राधा रानी जी को प्यास लगी थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा इस कुंड को प्रकट किया था। इसी कुंड में श्री राधा रानी जी नौका विहार भी करती थी। दोस्तों, यहाँ पहुंचकर हमारी बरसाने धाम की परिक्रमा पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जो कि मथुरा, वृंदावन और बरसाना घूमने के लिए आ रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।